Hello बच्चों, let's read the question. The question says wavelength of an electromagnetic wave is more than de Broglie wavelength of its photon, less than de Broglie wavelength of its photon. There is no relation between the wavelength of radiation and de Broglie wavelength of its photon. Wavelength of radiation is equal to the de Broglie wavelength of its photon. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ओके। और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके। ये इसका की कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये इसका की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर हमको सबसे पहले फोटोन के लिए बात किया गया है तो अगर हम फोटोन का नॉर्मल वेवलेंथ निकालेंगे, ओके, अगर हमको इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका अगर हम नॉर्मल वेवलेंथ निकालेंगे तो इसमें बोला गया है द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मोर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन। तो फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ओके। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये क्या हो गया, इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया। लेकिन जब हम इस फोटोन के लिए नॉर्मल वेवलेंथ निकालेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो देखिए लैम्डा इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, और न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, ओके। तो ई इक्वल्स टू कितना होता है, एम सी स्क्वायर फोटोन के लिए, इट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये एम सी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। और वी नो दैट कि जो फोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, सी होती है। वेलोसिटी कितनी होती है इनकी, सी। तो ये कितना हो गया, मास इंटू सी, यानी कि मास इंटू वी हो गया। और मास इंटू वी को ही क्या बोलते हैं, मोमेंटम, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो पे हम लिख देंगे पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, एच अपॉन पी। तो आप देखेंगे कि दोनों स्थितियों में जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितना आ रहा है, एच अपॉन पी ही आ रहा है। तो यानी कि क्या हो गया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल्स टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।